ये कहानी आर्यन की है, जो पूरे 20 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव भानगढ़ी वापस लौटा था। ये कोई साधारण वापसी नहीं थी, बल्कि यादों और खौफ के उस बक्से को खोलने जैसा था जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। आर्यन जब 8 साल का था, तब उसके माता-पिता उसे लेकर रातों रात गांव छोड़कर शहर भाग गए थे। उस रात क्या हुआ था, उसे धुंधला सा याद था। सिर्फ चीखें, आग और उसके दादाजी का चिल्लाना, इसे ले जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अब 20 साल बाद 2026 में आर्यन एक मशहूर आर्किटेक्ट बन चुका था। उसे खबर मिली कि उसके गांव की जमीन सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर रही है, जिसके लिए उसके दस्तखत जरूरी थे। भारी मन से आर्यन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर मोड़ दी। जैसे ही आर्यन ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। सड़क के दोनों ओर लगे बरगद के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे पहचान रहे हों और उसके स्वागत में अपनी टहनियां झुका रहे हों। गांव में सन्नाटा था। दोपहर के 2 बजे भी गलियों में कोई बच्चा खेलता नहीं दिख रहा था। उसने एक बूढ़े आदमी से अपने पुश्तैनी घर का रास्ता पूछा। बूढ़े ने उसे सिर से पैर तक देखा और कांपती आवाज में कहा, आ गए बेटा, पूरे 20 साल लगा दिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन ने डर को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, कौन? लेकिन बूढ़ा बिना जवाब दिए अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया। उसका घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था। 20 सालों के सन्नाटे ने सुंदर हवेली को एक डरावने खंडहर में बदल दिया था। गेट का ताला जंग खा चुका था। जैसे ही आर्यन ने उसे तोड़ा, हवेली के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने ठंडी आह भरी हो। अंदर का नज़ारा देख आर्यन ठिठक गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। डाइनिंग टेबल पर आधी रोटियां सूखी पड़ी थीं, खिलौने फर्श पर बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय उस रात रुक गया था। सूरज ढलने लगा था। आर्यन ने सोचा कि वो रात वहीं बिताएगा और सुबह कागजी कार्रवाई पूरी करके निकल जाएगा। उसने एक कमरे को साफ किया और वहां अपना बिस्तर लगाया। रात के करीब 11 बजे उसे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। खन! आर्यन की नींद खुल गई। उसने टॉर्च जलाई और रसोई की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान थे। वे निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हों। वो घबरा गया। उसने उन निशानों का पीछा किया जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की अटारी तक जा रहे थे। अटारी का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से एक धीमी लोरी सुनाई दे रही थी। आर्यन ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। वहां कोने में एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा दीवार की तरफ था। वो एक फटे हुए पुराने पालने को झुला रही थी। कौन है आप? आर्यन का गला सूख रहा था। वो औरत धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें सफ़ेद थीं। वो उसकी माँ जैसी दिख रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो शहर में थी। ये उसकी वो माँ थी जो 20 साल पहले उस आग में जल गई थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर लगाया था। आर्यन को अचानक सब याद आ गया। उस रात गांव वालों ने उसकी माँ और छोटे भाई को इसी हवेली में बंद करके आग लगा दी थी। उसके पिता सिर्फ आर्यन को बचा पाए थे। अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। उन काली दीवारों से अनगिनत हाथ निकलने लगे। वे हाथ आर्यन को अपनी ओर खींच रहे थे। उसकी माँ की रूह उठी और उसके पास आई। उसने आर्यन के गाल पर हाथ फेरा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा और चुभने वाला था। अब हम कभी अलग नहीं होंगे बेटा। तू 20 साल बाद आया है, अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। आर्यन ने सामने खड़ी उस परछाई को देखा जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। माँ, तुम तो मेरे सामने खड़ी हो, उसने हकलाते हुए कहा। फोन पर माँ चिल्लाई। नहीं आर्यन, वो मैं नहीं हूँ। 20 साल पहले उस आग में कोई औरत नहीं मरी थी। उस रात गांव वालों ने जिस चीज को जलाया था वो इंसान नहीं थी, वो एक छलावा था जिसने हमारा रूप धर लिया था। तेरे पिता तुझे लेकर इसलिए भागे थे क्योंकि वो चीज तेरा रूप चुराना चाहती थी। जैसे ही फोन पर यह बात खत्म हुई, सामने खड़ी माँ की आकृति विकृत होने लगी। उसका चेहरा पिघलकर मोम की तरह गिरने लगा। उसकी लंबाई बढ़ने लगी और उसकी आवाज़ भारी होकर गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आर्यन ने मौका पाकर खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर छलांग लगा दी। पीछे से वो हवेली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी की ओर। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखे बिना गांव की सीमा से बाहर निकल गया।
जब वो शहर पहुंचा और अपने घर के दरवाजे पर अपनी असली माँ को देखा तो उसकी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसकी माँ ने उसे रोक दिया। उन्होंने आर्यन के हाथ को गौर से देखा। आर्यन के हाथ की कलाई पर वही काले निशान थे जो उस छलावे के स्पर्श से बने थे। उसकी माँ की आंखों में डर छा गया। उन्होंने धीरे से पूछा, आर्यन, गाड़ी के आईने में अपनी शक्ल देखी है? आर्यन आईने की तरफ भागा। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस छलावे का चेहरा दिखाई दिया जो मुस्कुरा रहा था। वो शरीर तो ले आया था, लेकिन उसके अंदर की आत्मा अब उसकी अपनी नहीं थी।